क्या ये जो जितने अशारिया हम मैक्रो लेवल पे जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं और गवर्नमेंट जिसका क्रेडिट लेना शुरू हो गई है फिच और मूडीज़ को लेकर, और उसके साथ साथ जो पॉलिसी रेट भी कुछ कम हुआ था दो कि वी वर एक्सपेक्टिंग इट मोर, और फिर अब ये भी मैं देख रहा हूँ कुछ हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर भी बेहतरी हुई है, तो आप समझते हैं कि दिस इज़ द राइट डायरेक्शन दैट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स, या फिर महज पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अभी फिलहाल पिक्चर अभी बाकी है? So Hina and Imran, good morning. Good to see you after a few days. देखिए, let's try and clarify कि exactly क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, अथॉरिटीज क्या कह रही हैं. So इन तीन चीजों को हम आज क्लियर करने की कोशिश करते हैं. So here's the thing. पाकिस्तान इकोनॉमी is exactly behaving as economies behave जब वो फंड के साथ engage करती हैं. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को स्लो करके, ग्रोथ को स्लो करके, जो 2.5% थी उससे पहले 0.2% थी, जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जाता है, डिमांड को तोड़ा जाता है. एग्जैक्टली यही हुआ. पिछले साल अगस्त में है ना 27% की इन्फ्लेशन थी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह 27% थी 2023 अगस्त में. इस साल वो 9.6% पे आ गई है. सो टिपिकल बिहेवियर है. नंबर 2, जो एक्सटर्नल का खसारा है वो कुछ $100 मिलियन रह गया था, चंद $100 मिलियन जब हमने FY24 क्लोज किया. क्योंकि हमने एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी, इंपोर्ट्स को कम किया, और पाकिस्तान की जब इंपोर्ट्स कम हुई तो करंट अकाउंट का खसारा कम हुआ. कॉन्सिक्वेंट ये था उसका कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं $4 अरब से $9.3 अरब पे चले गए. 2 मंथ का इंपोर्ट कवर आ गया. तो कोई भी अथॉरिटीज ये कह सकती हैं कि वी आर कंफर्टेबल नाउ, 3 मंथ इज द कंफर्टेबल टारगेट, बट हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द IMF एंड व्हाट पाकिस्तान अथॉरिटीज आर टेलिंग यू. इट इज द राइट स्टोरी. उसकी वजह से जब भी रिजर्व्स बढ़ते हैं तो एक एक्सटर्नल का कंफर्ट आता है, डिफॉल्ट जोन से निकलते हैं. मुझे याद है मैं इमरान से उस पर गुफ्तगू किया करता था. मैं कहता था बगैर फंड के डिफॉल्ट सिनारियो $4 अरब पे खड़ा है. फंड के अलावा देयर इज नो आउटलेट पाकिस्तान हैज. फंड किया, यहां पे पहुंच गए. अब ये तो आपको एक नॉच आपको मूडीज एंड फिच ने एग्जैक्टली इसी तरह अपग्रेड कर दिया. यही अपग्रेड 2014 में आया था, क्योंकि मैं खुद हैंडल कर रहा था फंड का प्रोग्राम. अब क्या होता है? ये एक सिनारियो है, ये एक स्टेबिलिटी है, उसको मैक्रो कह लें, स्टेबिलिटी कह लें. इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ग्रोथ को तोड़ा, एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हुई, लोगों को तकलीफ हुई. हमने इन्फ्लेशन कम कर दी है, बट ऐसा नहीं है कि ना आज सामान लेने जाएं या जो इमरान है वो सामान लेने जाएं तो वो कहें कि कीमतें कम हो गई हैं. कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो गई है. दैट्स द पॉजिटिव इंपैक्ट दैट पीपल कैन फील. अगर 20% आलू बढ़ते पिछले साल से तो ना को ज्यादा तकलीफ होती. अगर टमाटर इतने बढ़ते, सो दैट इज एग्जैक्टली. सो लोग आर लुकिंग फॉर प्रोस्पेरिटी इन अ सेंस, राइट? यही चीज डॉक्टर साहब, मैं यही चीज आपसे पूछना चाह रही थी कि आपसे पहले भी जब बात हुई तो आपने कहा कि स्टेबिलिटी आ जाएगी अगर ये महंगाई को कम करके सिंगल डिजिट पर ले आते हैं और थोड़ी सूरत हाल मजीद बेहतर हो जाती है. लेकिन वही आपके वाली बात है कि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो तो डिफरेंट है. मतलब जिस तरह से अभी आपने मेरी बात की तो मुझे तो कोई रिलीफ अभी तक डायरेक्टली नहीं मिल रहा है. तो मेरे ख्याल में तो महंगाई डिजिट्स में भले जितनी मर्जी कम हो जाए, जब तक रिलीफ मुझ तक नहीं आएगा तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं. हिना, अगर ये सब कुछ ना करते, रुपया जो है 278-80 पे स्टेबलाइज ना होता, 315 से नीचे ना आता, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ना लेते, फंड का प्रोग्राम ना होता, सोचिए रुपया 325 पे होता, तेल की कीमत 1 लीटर जो आज है उससे 20% ज्यादा होती. सो द रिलीफ दैट यू हैड इज कि जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती थी उससे हम रिट्रीव कर गए हैं. बट आप रिलीफ ये मांग रही हैं कि मेरी नौकरियां क्रिएट हो नई. आप रिलीफ ये मांग रही हैं कि इन्फ्लेशन परमानेंटली 5 से 7% के बॉल पार्क में आ जाए. आप रिलीफ ये मांग रही हैं कि एनर्जी एक एफिशिएंटली हो. आप रिलीफ ये मांग रही हैं कि जो आप पे इनकम टैक्स लगा है वही मेरे ट्रेडर बहन पे लगे, वही मेरी एग्रीकल्चर इनकम वाली बहन पे लगे, वही मेरी रियल एस्टेट वाली बहन पे लगे. मेरी रियल एस्टेट वाली बहन आज भी सब्सिडाइज्ड है, वो 14% कैपिटल गेन्स टैक्स देती है. अगर हिना की सैलरी जो कि बहुत अच्छी होगी, यू नो, बीइंग अ गुड एंकर, तो वो 30-35% के ब्रैकेट में है. This is what you are actually asking for. ये रिलीफ इज द परमानेंट रिलीफ जो कि अथॉरिटीज ने क्रिएट करना है. इसका फंड से कोई ताल्लुक नहीं है. एनर्जी आपने ठीक करना है, नौकरियां आपने पाकिस्तान के ग्रोथ आर्किटेक्चर को ठीक करके क्रिएट करनी है, और रेवेन्यू कलेक्शन
जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं प्लस एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म आपने करने हैं। सो मैक्रो स्टेबिलिटी विद द फंड, प्रॉस्पेरिटी related to all the other things that we have to do, ये exactly है वहां मुल्क खड़ा है। पर आज भी इमरान को मैं ये कहता जाऊंगा कि अगर 12 अरब डॉलर जल्दी अरेंज होने चाहिए, मींस के जो कमिटमेंट जानी है वो होनी चाहिए। 2 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है, ये आना नहीं चाहिए था। हियर्स हाउ यू टैकल द फंड प्रोग्राम। अगर आपको दिखाई दे रहा था 12 जुलाई को, वहीं हल करना चाहिए था, क्योंकि हियर्स द ट्रिक। मैं अभी श्रीलंका से, चूंकि आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, दे टुक मंथ्स एट एंड, जब डेट का यही इशू वहां पे सॉल्व हुआ और प्रोग्राम डिले होता रहा। तीसरी बात ये है, हियर्स द टैक्टिकल पार्ट ऑफ रनिंग अ फंड प्रोग्राम। कभी भी फंड प्रोग्राम के दरमियान अपनी ईसीसी की समरीज को लिमिट कर दें, कोई ऐसी सब्सिडी ना देने जाएं जो अनटारगेटेड हो, क्योंकि वो फिर उस पे एक डिस्कशन शुरू हो जाती है, जैसे कि अभी बिजली पे हुई और शायद हिना ने मेंशन भी किया, उसको हमें रिट्रीव करना पड़ेगा। टारगेटेड सब्सिडीज के अलावा कोई पीएसडीपी या किसी को तोड़ के जब आप सब्सिडी देते हैं तो इमरान कहेगा जी हमारा पीएसडीपी है। हियर्स द ट्रिक इमरान, एक पीएसडीपी का अमाउंट मैंने अपने मैक्रो मॉडलिंग में ले लिया है, अगर आप उसको तब्दील करेंगे मेरा सारा मैक्रो मॉडल तबाह हो जाएगा। लेकिन वो आपको पता है फिर हमारे जो पॉलिटिकल गेन्स है वो भी तो उससे हर्ट होते हैं। टाइम्स हमारे तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फंड के खिलाफ जाते हुए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के बजाय कम कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि अब हम कीमतें कम कर सकते हैं, और फिर फंड हमारा क्या हशर करता है, ये भी तो हमने रेस्ट इज अ हिस्ट्री, यू नो दैट। एक वो भी सिचुएशन है। लेकिन अभी ये जो आप बात कर रहे हैं IMF के हवाले से, एक तो अभी तक फंड्स अरेंजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। अब बहुत सारे जो इकोनॉमी को समझने वाले लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सिंस देयर इज नोबडी टू आपको पैसे देने के लिए कोई मौजूद नहीं है, तो इसलिए आप अपने आप को डिफॉल्ट कंसिडर करें। और इस तरह की स्टेटमेंट जारी बात है आपका एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे करती हैं, क्योंकि जो कहना चाहिए कि एक तासुर होता है इकोनॉमी का, आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हो, बड़ा मैटर करता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, एजेंसीज को अट्रैक्ट करने के लिए, टू मेक योर नंबर्स बेटर, टू मेक योर इन्वेस्टमेंट्स बेटर। तो फिर ये क्या अमर माने हैं, किस ट्रैक में हुकूमत सही काम नहीं कर सकी? आपने भी मेंशन किया सिंस 12 जुलाई, जिसमें अब हम पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे और हमारा फंड डिले हो रहा है, पैसे डिले हो रहे हैं एक्चुअली। देखिए, फंड प्रोग्राम एक टेक्निकल प्रोग्राम है, वो एक बहुत ही मैक्रो मॉडलिंग पे बेस्ड प्रोग्राम है, मैक्रो फ्रेमवर्क्स पे बेस्ड प्रोग्राम है। पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं उनकी ये सलाहियत मिनिमम है। उसकी वजह से 26.2 अरब डॉलर आपने जमा करना था। मतलब ये बड़ा सादा सा है, वो मैं उसका एक अकाउंट बनाता हूँ, 12 अरब यहाँ से आना है, 4 अरब मैंने कमर्शियल रेज करना है, बाकी एंड देन आप कहते हैं कि किसने ये काम करना है, कहाँ कहाँ पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होनी है, क्या करना है। अब उसमें 2 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल क्यों आया? ये भी मैंने बहुत इंटरव्यूज में कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बॉन्ड नहीं रेज कर सकता। इसका मतलब क्या है? आप यूरो बॉन्ड रेज करने जाए, मैंने पाकिस्तान के लिए 12 यूरो बॉन्ड रेज किया है इन द गवर्नमेंट, बट देयर इज अ टाइम। आप राइड कर रहे हो, बहुत अच्छी आपके रिजर्व्स कंफर्टेबल हो, इमेज जिसका आपने जिक्र किया, उसका मतलब क्या है? आपके इंडाइसिस, मतलब बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स हाई पे राइड कर रहा हो, ये सारी चीजें, आउटलुक अच्छा हो। सो व्हाट यू कैन देन डू इज कि आप फंड रेज करने जाएं। जब आप रेज करने जाते हैं तो एक इंटरेस्ट रेट लगता है, उसका ताल्लुक एक ये है, ये टेक्निकल चीज है ना, इस वक्त 5.25% यूएस का रेट है, राइट? उस पे एक प्रीमियम लगेगा, तो पाकिस्तान को जाके अगर 8 से 15 पे मिलेगा ये चीज, तो ये हम नहीं ले सकते। सो यू कांट अफोर्ड इट। सो पाकिस्तान को इसलिए 2 अरब डॉलर एक्स्ट्रा रेज करने पड़े हैं। क्या विंडो क्या है हमारे पास? हम तो सुन रहे हैं कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे तो हमें कुछ खास रिलीफ मिल नहीं रहा है। कमर्शियल बैंक्स के हवाले से बहुत हाई रेट्स, खास तौर पे जो यूरोपियन बैंक्स को हम ट्राई कर रहे हैं वो तो बहुत हैवी रेट्स पे हम हमारे साथ निगोशिएट कर रहे हैं। तो फिर ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर में, जो कह रहे हैं कि विद इन फ्यू डेज इट विल बी सॉर्टेड आउट? सो देखिए, एक तो बात यह कि जब तक कोई भी LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट ना साइन हो जाए, बोर्ड मूवमेंट ना हो जाए, आई थिंक किसी भी अथॉरिटी को पब्लिक नहीं जाना चाहिए। बट कॉन्फिडेंस इसलिए है कि ये 1.2 बिलियन डॉलर शायद एक ट्रेड फैसिलिटी मिल जाएगी और 800 मिलियन कमर्शियल से रेज हो जाएगा। आई रियली होप कि ये हो जाएगा, और अगर ये हो जाएगा तो सितंबर नहीं, अक्टूबर में बोर्ड हो जाएगा या एंड सितंबर में हो जाएगा। सो आई थिंक दैट्स द कॉन्फिडेंस। अगेन फंड हो जाए, बाकी कलीदी काम अगर हम सलाहियत बिल्ड करें करने के, आज भी माइंडसेट बिजली की कीमतों पे नहीं, बिजली के तंजीम नौ पे रखें। IMF का प्रोग्राम टेक्निकली चलाने की कोशिश करें। 11 PhDs आते हैं, अपनी टीम प्रिपेयर करें,
जो उनको कन्विंस कर सकें। काम सारे किए जा सकते हैं फंड प्रोग्राम में, हम सारे काम करते थे। सीपैक भी हम प्रोग्राम में ही रन करते रहे हैं 13-16 का मेजर सीपैक रन किया है, किसी ने नहीं। then you have to be much more convincing and you know your country much better, but then those people इसके लिए have जो to टाइम sit विंडो from है the डॉक्टर government साहब, side. वो टाइम विंडो हमें अच्छी खासी दरकार है। हम अगर इसकी रीस्केड्यूलिंग करते हैं, आई मीन रीमैनेजमेंट करते हैं, पता नहीं क्या इसका राइट वर्ड होगा, जो आप बिजली का जिक्र कर रहे हैं, रीप्रोफाइलिंग करते हैं। हाँ, वी नीड मोर टाइम फॉर इट, एक लंबी टाइम विंडो हमें चाहिए। और वो जारी बात है, हम एक जो सर्टन टाइम स्पैन है उसके अंदर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर वो जैसे कहते हैं ना, वेंटिलेटर पे फिर हमारी सांस रुकना शुरू हो जाती है, फिर हम भागते हैं। तो इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है। सो इमीडिएटली डू वी हैव सम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस ऑन टेबल जिसको लेकर गवर्नमेंट कंफर्टेबल फील कर सकती है? बिकॉज ऑलरेडी वी नो कि हम 1300 अरब ऑलमोस्ट हम उसका रेवेन्यूज का टारगेट रख के बैठे हुए हैं, जो बड़ा ही हाइपोथेटिकल मुझे तो लगता है, पता नहीं अब कैसे हो पाएगा। सो एक तो मेक श्योर करें कि 1200 अरब जो सितंबर में कलेक्ट करना है उसके करीब करीब आए। देयर आर मेनी वेज टू डू इट। सो जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो यू नो वी नो हाउ वी हैव टू डू इट। गेट स्मार्ट पीपल ऑन द टेबल, गेट देम टू मेक दैट फिगर सो दैट IMF उस पे कोई आईब्रोज ना रेज करे। नंबर 2, वो $12 बिलियन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स दे दें, ये $2 बिलियन की कमिटमेंट चाहिए, ये भी ढूंढ लें। फंड का प्रोग्राम अक्टूबर तक मेक श्योर करें कि इसको खत्म करें। क्या विंडो है, कहां से ढूंढ सकते हैं? 1.2 बिलियन आपको ITFC की फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, IDB की एक सब्सिडरी है। और नंबर 2, 800 मिलियन आपको UAE के बैंक्स कमर्शियल और यूरोपियन बैंक्स कमर्शियल, इनसे एक फैसिलिटी कंफर्म कर लें। अभी US रेट सितंबर में टूट जाएगा तो रेट तब जाके तय हो जाएगा। आई थिंक दैट्स द वे पाकिस्तान। ओके, क्वाइट टेक्निकल। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत ही जरूरत है मशावरती टीम को प्राइम मिनिस्टर की। आई डोंट नो व्हाई यू आर जस्ट ऑन मीडिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप आते हैं तो हमें बहुत सीखने को मिलता और इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर खाकान नजीब अपनी माहिराना राय सामने रख रहे थे, सोल्यूशंस की टर्म्स में भी बात कर रहे थे, या उन विंडोज को भी हम डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कहाँ पे। बहरहाल एक तो हमें पता है कि बड़ी स्क्वीज किस्म की विंडोज है, कोई बहुत ज़्यादा ओपन प्ले ग्राउंड नहीं है। गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस अपनी जगह, या फिश या मूडीज़ की रिपोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन जो अरेंजमेंट है पैसों का मसला तो है।